नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके कि टोटल क्वेश्चन 8 पूछे आएंगे। कितने होंगे? ये हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे। इसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्या करने होंगे? अटेम्प्ट करने होंगे। कितने? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन होंगे वह इस तरह 1 2 3 होंगे, लेकिन एक में ए बी सी करके ऑप्शन हो सकते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक 4 का हो सकता है, बकाया अदर क्वेश्चन जो भी नंबर है उसमें डिवाइड हो सकता है एक 6 नंबर का हो, 2 3-3 नंबर के हो। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे डिवाइड रहते हैं, तो याद रखें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं वह है कि जो टोटल जो पेपर होता है वह होता है 70 नंबर का। कितने का? 70 नंबर का। और पासिंग मार्क्स कितना होता है हमारा? 22 नंबर होता है। 22 नंबर है। यदि हम एक यूनिट की बात करें, किसकी करें? एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने के? 14 नंबर के। 14 नंबर भी डिवाइड रहते हैं। इसमें 2 नंबर किसमें रहते? जो हमारा एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वह 2 नंबर का रहता है। बकाया जो 12 नंबर की वह क्या रहती है? थ्योरी एग्जाम में रहते हैं। तो थ्योरी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहते हैं। बकाया एक एमसीक्यू रहता है जिसमें हमें सिर्फ टिक करना पड़ता है, ऑप्शन में टिक करना पड़ता है, थ्योरी में हमें लिखना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा हमारे पेपर का। अब पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है? प्रत्येक यूनिट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने बताया, प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की पूछी यानी 14 नंबर की, जिसमें 2 नंबर ऑब्जेक्टिव और 12 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन। तो प्रत्येक चैप्टर को यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं, यदि आप टोटल 3 चैप्टर भी तैयार कर लेते हैं तो आप 100% बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। मतलब ऐसा कह सकते हैं फेल तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो टोटल 4 यूनिट, कितनी? 4 यूनिट तैयार कर लेते हैं। कितनी? 4 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो वह पूरा 70 नंबर तक का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे बड़े आसानी से। और यदि सब कुछ पढ़ना है, जिस भी स्टूडेंट ने 5 की 5 यूनिट तैयार की हैं तो उनको तो टेंशन ही नहीं लेना है, उनकी तो अच्छी तैयारी मानी जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, हम 4-4 यूनिट सभी सब्जेक्टों की कर लेते हैं तो थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। तो 4-4 यूनिट भी करके आप 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपका पूछा जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और सिर्फ पासिंग के लिए मिनिमम 3 यूनिट तो करके जाएं आप लोग, तभी पास होंगे, नहीं तो पास भी नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जो पहला चैप्टर है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, सभी टाइप के एग्जामों में पूछा जाता है, जिग एंड फिक्चर्स है। इसमें डिफरेंस क्या होते हैं? दोनों में डिफरेंस लिखिए। जितने भी पॉइंट्स होते हैं वह आपको लिखना है। जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी में आता है, याद रखें। अब आगे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, और नहीं पूछा जाता है तो फिर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप याद रखें। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हो सकता है वह जिग के बारे में पूछा जाए कि जिग को डिफाइन करिए, उसको डायग्राम बारे में एक्सप्लेन करिए, या फिर सिर्फ फिक्चर्स के बारे में पूछ सकता है कि फिक्चर्स को विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिए। तो क्वेश्चन को तोड़कर भी पूछ सकता है, लेकिन डिफरेंस भी पूछ सकता है। फिर जो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा वेरी वेरी आईएमपी में आता है। ये 3 to 1 प्रिंसिपल क्या होता है? 3 to 1 प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आती है, क्योंकि चैप्टर छोटा है और छोटे चैप्टर में 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे आने हैं, तो हमारी तैयारी पूरे चैप्टर की होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के 3 जो चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, उनको आप तैयार कर लें। सबसे पहले बहुत अच्छे से रट लें। चौथे 5वें पे तभी जाएं आप जब 3 चैप्टर आपके पूरे पूरे तैयार हो जाएं। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े आसानी तैयार। फिर हमारे डिफरेंट टाइप्स की जो जिग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जिग्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जिग्स हैं उसके नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद कोई 1 या 2 एक्सप्लेन करिए, ऐसा भी पूछ सकता है। डिफरेंट टाइप्स के जिग्स के नाम लिखिए और 1 या 2 उनको एक्सप्लेन करिए। या पर्टिकुलर वो डिफरेंट टाइप्स के जिग्स नहीं पूछेगा, कोई किसी 1-2 के नाम दे देगा,
वो उनको एक्सप्लेन करिए। तो हमें नाम से भी याद होना चाहिए और उनको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, वो भी विथ डायग्राम। इसी तरह जो हमारी प्रोसीजर क्या लिखा है, एनी, देखो लिखा है एनी वन टाइप ऑफ ड्रिल जिग, जो ड्रिल जिग लिखा है ऐसा ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट मैंने लिया है आपको दिख रहा होगा। फिर हम देखें तो वेरियस क्लैंपिंग डिवाइस, ये भी हमारा आईएमपी क्वेश्चन में आता है, क्लैंपिंग डिवाइस। और जो हमारी लोकेटिंग डिवाइस, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट आईएमपी में क्वेश्चन में आता है। तो जो हमारी जो कौन सी डिवाइस है, क्लैंपिंग डिवाइस और जो हमारी लोकेटिंग डिवाइस है, इनको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप इस चैप्टर में जो मैंने बताने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। हमें क्लैंपिंग डिवाइस, लोकेटिंग डिवाइस, जिग एंड फिक्सर्स की वर्किंग विद प्रिंसिपल, उनमें डिफरेंस और 3-2-1 प्रिंसिपल क्या होता है, इन सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर हमें जो पढ़ना है उसमें हमें वेरियस टाइप्स ऑफ जिग्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फिक्चर्स भी होते हैं। क्या डिफरेंट टाइप्स के फिक्चर्स हैं, ये भी जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको भी पढ़ लेना है, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन पूछा गया और आप कहेंगे सर ने तो इनके बारे में कोई जोड़ नहीं दिया है, बताया नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो सब कुछ पढ़ें, लेकिन जो क्वेश्चन में आईएमपी लिख देता हूं या वेरी वेरी आईएमपी लिख देता हूं उनको एकदम रट लें, क्योंकि पूछे जाने के चांस ज्यादा है। भाई मैं गारंटी लेता हूं, पहले ही मैं बता चुका हूं, प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, मैं गारंटी लेता हूं पिछले एग्जामों में इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो दिख रहे हैं आपको, जो मैंने वेरी वेरी आईएमपी लिखा है, आईएमपी लिखा, वो बार बार पूछे गए। इसी आधार पर मैं यहां पर बोल देता हूं ये फिर से हो सकता है रिपीट हो, या इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, मतलब यूनिट नंबर सेकंड की। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं हमसे, लेकिन मैंने देखा है वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे होगा क्या, एग्जाम आने वाले हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपका कोई भी कहीं से नुकसान होने वाला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त भी होंगे जिनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने को, तो कुछ खर्च करके एबी क्लास एप्लीकेशन से जो भी कोर्सेस हैं उनको अनलॉक कर लें एग्जाम के टाइम में, तो आपको फायदा मिल जाएगा। हो सकता है सभी सब्जेक्टों में पास हो जाएं आप, नहीं तो होगा क्या, मटेरियल नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी मन से लिख कर आएंगे, फेल हो गए, तो आपको पता ही होगा 350 रुपए तो सिर्फ फॉर्म भरने में लग जाते हैं और 6 महीने हमारे बर्बाद होते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए थ्योरी जो हमारा कोर्सेस है पूरा कंप्लीट 5-6 सब्जेक्टों का, वो सिर्फ 500 रुपए में है, और वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स हैं वो सिर्फ 1000 रुपए में, वो भी सभी सब्जेक्टों का, 6 के 6 सब्जेक्टों का। आप समझ गए। अब इसमें हम देखें तो जो डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग प्रोसेस है, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग प्रोसेस है, वो सभी डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग प्रोसेस हमें पढ़ना है। पहली बात क्या समझिए, जो डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग प्रोसेस है जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसके अंदर, वो सभी टाइप की पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस है इन पर क्वेश्चन पिछले एग्जाम पूछे गए, जैसे ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस पर पूछा गया है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस पर पूछा गया है। इंजेक्शन मोल्डिंग तो हम आईएमपी भी कह सकते हैं इस पर, क्योंकि कई बार पूछा गया, तो आईएमपी कह सकते हैं। लेकिन ब्लो मोल्डिंग, ये सब नए टॉपिक जुड़े हुए, याद रखें कुछ नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको तैयार कर लें, क्योंकि भाई पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह भाई बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पूछा जाएगा। जैसे जिग बोरिंग मशीन है, ये भी हमारा आईएमपी में आ जाता है, इस पर भी पहले बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे देखो यहाँ पर ब्लो मोल्डिंग बताया मैंने, ऐसे कंप्रेसिंग मोल्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा, कंप्रेसिंग मोल्डिंग। तो कंप्रेसिंग मोल्डिंग को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। 2 या 3 या 4 टाइप्स के हमने वहां पर पढ़ाई है, बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो देख लेंगे वो समझ में आ जाएंगे, बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब शॉर्ट नोट आते हैं, डिफाइन करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, इस चैप्टर की बता रहा हूँ, जैसे कैलेंडरिंग क्या होती है, एक्सट्रूडिंग क्या होती है, ट्रांसफर मोल्डिंग क्या होती है, इन पर भी शॉर्ट नोट या डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो भी 3 नंबर तक की। तो ये भी आपको सब पढ़ना है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे मैंने बताया 14 नंबर का पूछा जाना है एक चैप्टर से, टॉपिक कम है, तो उम्मीद है आपको सभी टॉपिक तैयार करना पड़ेंगे। आईएमपी क्वेश्चन मैं वैसे ही लिख देता हूं, क्योंकि उनको तो आपको रटना ही है, बकाया सब कुछ पढ़ना है, और इतना ज्यादा टॉपिक नहीं है, पूछे जाएंगे, क्योंकि 14 नंबर के क्वेश्चन है, कवर तो होंगे, 14 नंबर कवर करना है। अब नीचे एक क्वेश्चन और दिया है, जो हमारा कास्टिंग और सीट फॉर्मिंग प्रोसेस, ये कास्टिंग और सीट फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है, ये भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इन पर क्वेश्चन जरूर पूछे आएंगे। जितने भी नए टॉपिक हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए, डिफरेंट टाइप्स की, कंप्रेसिंग मोल्डिंग हो गई है, कैलेंडरिंग हो गई, एक्सट्रूडिंग हो गई, ट्रांसफर मोल्डिंग हो गई। एक्सट्रूडिंग तो पहले भी थी, लेकिन ट्रांसफर मोल्डिंग इस डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग प्रोसेस है, पहले नहीं थी आपके सिलेबस में, लेकिन अब ऐड हो गई है 5th सेम के अंदर नए सिलेबस में। तो ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, तो पूछे तो जाएंगे इन पर क्वेश्चन। तो लेकिन मैं आईएमपी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अब पिछले एग्जामों के आधार पर मैं आईएमपी लगाता हूँ, और वो अभी पूछे नहीं गए, पहली बार पूछे आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल ध्यान देके। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप किए हिंदी और इंग्लिश में,
जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करें, लेकिन इनके आंसर तैयार कर लें। उम्मीद है आप सेकंड चैप्टर के बारे में भी समझ गए होंगे। अब यहां से थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। थर्ड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वह मशीनें यूज की गई हैं। तो हमारी जैसे यहाँ पर ईडीएम लिखा हुआ है, तो ईडीएम कौन सी मशीन होती है, इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इसके एडवांटेज पता होना चाहिए, इसके डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक किसी भी मशीन का नाम देंगे, हो सकता है सिर्फ एप्लीकेशन पूछे, वो हो सकता है सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे, हो सकता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछे, हो सकता है वो सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले या 12 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ ले, वो कैसे भी पूछ सकता है। क्योंकि नया पेपर होगा, पहली बार होगा, पैटर्न जो भी नंबरों का होगा वो पूछने के आधार पर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें सभी मशीनों को पढ़ लेना, यहाँ पर जितनी भी दी गई बहुत ही सिंपल मशीन है। जब आप वीडियो देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखो लेजर बीम मशीन है। लेजर बीम मशीन में इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहता हूं, लेकिन ईडीएम आईएमपी कह सकता हूं मैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मशीन है, ये भी हमारी आईएमपी रहती है। इसके यहाँ देखो एप्लीकेशन पूछी गई किसी एग्जाम में, आगे मैं बताऊंगा। अब जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है। सिर्फ डेफिनेशन 2-3 नंबर की पूछी जाएगी तो आप कर सकते हैं, 2 नंबर की पूछी जाए तो भी चल जाएगा। अब जो एब्रेसिव जेट मशीन है ये भी हमारा आईएमपी में हो सकता है, क्योंकि इन पर बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। तो स्टार्टिंग में जो ईडीएम लिखा था तो यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, उसी मशीन में वहां पर एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखा हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह जी कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का विथ डायग्राम समझाइए और एडवांटेज भी लिखिए। तो कंप्लीट हमें समझाना, जैसे मैंने बताया इनमें से किसी भी मशीन का जो डायग्राम है वह आपसे बनना ही चाहिए, सभी मशीनों के डायग्राम बनना चाहिए। डायग्राम बनेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी मशीन है इस सब्जेक्ट के अंदर सभी के डायग्राम आपको आना चाहिए। बिना डायग्राम के आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं यदि उसमें मशीन का नाम है तो, जैसे यहाँ पर जो मशीनिंग है कौन सी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है तो उसका डायग्राम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, तो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस का भी डायग्राम है, वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, तो इसका भी डायग्राम आना चाहिए। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस, इन सबके विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना आना ही चाहिए। जैसा मैंने कहा सिंपल चैप्टर है, कम टॉपिक है, नंबर अगर एक चैप्टर से 14 है तो उसके हिसाब से आपको एक चैप्टर तैयार करना है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैंने, कितने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब ये 3 चैप्टर यदि कोई भी स्टूडेंट तैयार कर लेता है तो पास तो 100% हो जाएगा, उसमें तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो किस लिए पढ़ेंगे, हमारे 70 का 70 नंबर पेपर अटेम्प्ट हो जाए, 70 नंबर का जो पेपर है वह अटेम्प्ट हो जाए। तो उसके लिए 4th चैप्टर देखते हैं हम लोग। चलो हम 4th चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं जी 4th चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे जो जॉब वगैरह करोगे उसके लिए, क्योंकि सीएनसी मशीन है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करेंगे। तो सीएनसी मशीन के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो एग्जाम के पर्पज से भी और आपके जो जॉब करोगे उसके पर्पज से भी आपको इस चैप्टर को तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिस तरह हम आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उस तरह आप भी हमारी हेल्प कर सकते हो। जो भी आपके जूनियर हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें उनसे। जो भी कोर्स वगैरह एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उस कोर्स को देखते हैं, कैसे अनलॉक करते हैं, थोड़ा बता दें तो हमारी हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम यदि चलाते हैं तो फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की मैंने लिंक दे रखी है, उसको फॉलो कर लें। इस तरह कुछ ना कुछ आप हेल्प कर सकते हैं हमारी भी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया सीएनसी, एनसी से स्टार्ट करते हैं, एनसी, सीएनसी और डीएनसी। ये बहुत ही सिंपल जो मेथड है या मशीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या टूल बोल सकते हैं। ये एक बार आप वीडियो देखोगे इनके बारे में जो मैंने समझाया है तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इनको तैयार इसलिए करें क्योंकि एक पर 100% कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरी तरह विथ ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जैसे मैंने बताया आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको याद करना है। तो ये तीनों सबसे पहले बिना ये लालच के कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, उससे पहले इनको तैयार करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछे जाएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के। तो हो सकता है एडवांटेज पूछे जाए, सिर्फ एप्लीकेशन पूछे जाए, या फिर हो सकता है जो कोड होते हैं जी कोड और एम कोड जो यूज किए जाते हैं, बहुत सारे कोड मिलेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कोड हो सकते हैं, इन पर पर्टिकुलर सिर्फ पूछा जाए कि इनका क्या फंक्शन है,
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिए मैंने, M30 कोड का क्या यूज है, मशीन जीरो का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर क्या होती है इसकी। ऐसे यहाँ पर लिखा है जो हमारी एनसी मशीन है इसको, इसका जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी हमारा आईएमपी हो सकता है, याद रखें। जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिए तो उसकी टेंशन न लें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा आईएमपी हो सकता है। और कोड के बारे में जरूर पूछा जाएगा किसी ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्हीं कोड के बारे में पूछा जाएगा, किसी ना किसी कोड के बारे में पूछा जाएगा। कुछ और आगे भी मैंने कोड इंपोर्टेंट ले रखे हैं। तो हमें जैसे G02 G91 है, G01 है, ऐसे G0 है, ये जो कोड होते हैं इनका क्या फंक्शन है सिर्फ इतना लिखना है हमें, इनका सीएनसी मशीन में क्या फंक्शन है सिर्फ इतना लिखना है। फिर जो हमारा एटीसी है, ऑटोमेटिक टूल चार्जर, ये भी हमारा आईएमपी टॉपिक्स में आता है, क्योंकि इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए या इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब न्यूमेरिकल की आप बात करें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें पूरी प्रोग्रामिंग है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड कर दूंगा जो ऑलरेडी पहले से मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसी टाइप के पूछे जाते, तो उनको आप एक दो बार देख लें वीडियो से, अगर लगता है आपको, नहीं तो स्किप कर दें, आपको लगता है नहीं बनेंगे तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर भी क्योंकि इतने क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे आएंगे, लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाने, उसमें से हमें 5 ही करना है, तो एक दो जो न्यूमेरिकल एक आध जो क्योंकि और न्यूमेरिकल नहीं पूछे आएंगे, इसी से पूछा जा सकता है, वो भी प्रोग्रामिंग वाला है, तो आप स्किप भी कर सकते हो एक क्वेश्चन, तो भी 7 क्वेश्चन बचेंगे, उन 7 में से 5 तो आप कर ही सकते हो। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। बकाया आप देखें कैनेट साइकिल सबकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नॉर्मली आएगा शॉर्ट नोट लिखिए या एक्सप्लेन करने को, क्योंकि सब कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से सब्जेक्ट था, उसमें ये टॉपिक नहीं थे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है 5th सेमेस्टर में, उसमें ये टॉपिक ऐड हुए, तो सबके ऊपर शॉर्ट नोट या डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एटीपी लैंग्वेज क्या होती है, GNM कोड का क्या उपयोग है, क्या फंक्शन है, तो ये सब कुछ मैंने वीडियो में नॉर्मल समझाए हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। इनको आप क्वेश्चन को नोट करें, सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे मैंने बताया बहुत कम क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हैं। अब एमसीक्यू को क्या फंक्शन है, ये सबको पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्या होता है ना। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे और बड़े आसानी से आपसे बन जाएंगे। 4th यूनिट में जो भी क्वेश्चन मैंने बताए, ये आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो ये है लास्ट चैप्टर, और अगर 4 चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो गई हो, तभी आप लास्ट वाला चैप्टर तैयार करें। कोई भी चैप्टर अधूरा तैयार ना करें, ये आप बहुत बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें ना दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सभी चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन याद कर लेते हैं, और जो कुछ कुछ क्वेश्चन याद करते हैं उनके अलावा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर वो कहते हैं सर वो क्वेश्चन नहीं फंसे, मैं फेल हो गया। तो आप बिल्कुल याद रखें, जो भी चैप्टर तैयार करें किसी भी सब्जेक्ट का, वो सॉलिड तैयार करें, क्योंकि सॉलिड करने से होगा क्या, 14 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। तो ऐसे सॉलिड करके आप 4 अगर चैप्टर सॉलिड हो गए हो अभी तक आपकी तैयार, तो 5वें की आप तैयारी करें, नहीं तो नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़कर छोड़ दें। इसके लिए नॉलेज के लिए पढ़कर छोड़ दें, 4 चैप्टर अच्छे से रट लें। जो भी चैप्टर तैयार करें एकदम सॉलिड करें, फुल तैयार करें, कि उसके कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़े हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैंने बोला है तो आप उसको रट लें, कि वो अगर पूछा जाता है फिर से, मैं नहीं कह रहा हूं पूछा ही जाएगा, अगर पूछा जाता है तो उसको विथ डायग्राम में हम लोग छाप के आएंगे। अब यहाँ पर जो 5वां चैप्टर आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ना, बहुत कम लाइक आते हैं आप लोग, मतलब लाइक में भी आपको मतलब आलस लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेल आइकन को मतलब ऑफ करके रखे हैं, ऑफ कर रहे हैं, आपको आपका ही नुकसान होता है। हमारा तो वीडियो कोई ना कोई देख ही लेगा, लेकिन आपके पास समय पे नहीं पहुंचेगा, और आप लोग नहीं देख पाओगे तो प्रॉब्लम आपको है। तो जो 5वें चैप्टर हम देखें तो इनलाइन ट्रांसफर हो गया, रोटरी ट्रांसफर मशीन क्या होती है ये हमें पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत कम टॉपिक लिए मैंने 5th चैप्टर से। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है, इसका भी विथ डायग्राम समझ लेना है। ट्रांसफर मशीन क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछे गए पिछले एग्जाम में। अब ये लॉजिकल ये कंट्रोल यूनिट PLC, ये इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। IMP में आ जाएगा, PLC हो सकता पूछा जाए, इस पर शॉर्ट नोट वगैरह पूछा जाए। और ऑटोमेशन क्या होता है, ये नॉर्मल ऑटोमेशन सिस्टम है, उसके विथ एलिमेंट, ये भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको आपको तैयार कर लेना है, और भी हमें लगता है कि और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी उनकी PDF या वीडियो जो भी AV क्लास एप्लीकेशन है उसमें अपलोड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक ऐसे अपलोड ना हुए हैं, तो आप उसमें टेंशन ना लें, परेशान ना हो।
मैं खुद से अपलोड कर दूंगा। आप तो पढ़ाई करते चलें, 6 सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो। आपको कितना पढ़ना पड़ेगा ये तो मैं भी जानता हूँ कि जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ये भी पढ़ने में समय लगेगा, इनको याद करने में समय लगेगा। एग्जाम भी लंबे चलेंगे क्योंकि 6 पेपर होना है, गैप कम होगा क्योंकि थ्योरी पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर होते तो भी थ्योरी पेपर है, गैप कम मिलेगा। तो अभी से आप अच्छी से तैयारी करके रखें, जो भी बातें मैंने बताई वो आप समझ गए होंगे। 5th चैप्टर की आप तैयारी तभी करें जब 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, और 5th चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कोई और भी टॉपिक ऐड होते हैं तो मैं डायरेक्ट PDF या वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसकी आप तैयारी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।